प्रहलाद की कहानी एक लोकप्रिय हिंदू पौराणिक कथा है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। प्रहलाद राक्षस राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र था, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जिसने उसे सभी प्रकार की मृत्यु के खिलाफ अजेय बना दिया था। हिरण्यकशिपु एक क्रूर राजा था जो भगवान विष्णु से नफरत करता था। उनका मानना था कि उसने अपने भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था। भगवान विष्णु के लिए अपने पिता की नफरत के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु का एक समर्पित अनुयायी था, जिससे उसके पिता नाराज हो गए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे हमेशा बचा लिया। भगवान विष्णु में प्रहलाद की आस्था अटल थी और वो अपने पिता की धमकियों के बावजूद उनसे प्रार्थना करता रहा। प्रहलाद की कहानी हिरण्यकशिपु और उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष के जन्म से शुरू होती है। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने किया था, जिन्होंने उसे मारने के लिए वराह का रूप धारण किया था। अपने भाई को मारने के लिए हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु पर क्रोधित था और बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और एक वरदान प्राप्त किया जिसने उन्हें सभी प्रकार की मृत्यु के खिलाफ अजेय बना दिया। हिरण्यकशिपु राक्षसों का राजा बन गया और दुनिया को आतंकित कर दिया। हिरण्यकशिपु का प्रहलाद नाम का एक पुत्र था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। भगवान विष्णु से अपने पिता की नफरत के बावजूद प्रहलाद ने उनसे प्रार्थना करना जारी रखा। इससे हिरण्यकशिपु नाराज हो गया और उसने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की। उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठने को कहा, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जलकर मर गई। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को स्वयं मारने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को अपने और भगवान विष्णु के बीच चयन करने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु को चुना। हिरण्यकशिपु ने तब भगवान विष्णु को उनके सामने प्रकट होने और उनसे लड़ने की चुनौती दी। भगवान विष्णु नरसिंह, एक आधे आदमी आधे शेर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार डाला। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान को पूरा किया। प्रहलाद की कहानी हमें विश्वास और भक्ति के महत्व को सिखाती है। अपने जीवन पर खतरों और प्रयासों के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में कभी नहीं डगमगाए। उनका विश्वास अडिग था और यह अंततः उनके पिता हिरण्यकशिपु के पतन का कारण बना। कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कोई भी अजेय नहीं है और भक्ति और विश्वास की शक्ति से सबसे शक्तिशाली को भी हराया जा सकता है। प्रहलाद की कहानी भारतीय कला और साहित्य में एक लोकप्रिय विषय रहा है। इसे चित्रों, मूर्तियों और नाटकों में चित्रित किया गया है। होली का वार्षिक उत्सव, जो भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है, होलिका और प्रहलाद की कहानी पर आधारित है। लोग बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान विष्णु द्वारा प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाने के लिए अलाव जलाते हैं। अंत में प्रहलाद की कहानी भक्ति, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत की एक कालातीत कहानी है। यह आज भी लोगों को प्रेरित करता है और हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने विश्वासों पर टिके रहना और एक उच्च शक्ति में विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हों,